अरे नमस्ते अपू सिंह जी। जय राम जी की गोरी मैम। कहिए अपू सिंह जी, कैसे आना हुआ? बात जरा गंभीर है गोरी मैम, आज्ञा हो तो अंदर आ जाएं। आइए आइए बैठिए। और बताओ गोरी मैम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है? बस सब ठीक ठाक। अरे दादा, अरे दादा, अरे दादा। और बताओ गोरी मैम, कोनो दिक्कत विक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको ये कह रहे थे कि देखो, आप हो भैया विभूति हैं, सबको हम अपनों मानते हैं। आप लोगों से तो घर जैसी बात हो गई है, इसलिए कहा है हमने बात को वहीं के वहीं दबा दियो है। कौन सी बात दबा दी आपने? बात क्या है? अरे बात दरअसल ये है गोरी मैम के बेनिया अपने भूदेव माँ साहब जो शिशु मंदिर में गणित पढ़ाते हैं। हाँ वो क्या हुआ उनको? अरे क्या बताएं गोरी मैम, उनके घर में चोरी हो गई। तो पता लगाइए ना उस बदमाश चोर का, बंद करिए उसको हवालात में, दीजिए उसको पुलिस के डंडे, ठीक हो जाएगा। अरे वही खिलाना तो गोरी मैम हम आपके पास आए हैं। मेरे पास क्यों आए? मैं थोड़ी ना कोई पुलिस कमिश्नर हूँ जो आप मेरी आज्ञा लेने आए। ना ना, अरे हम तो इसलिए पूछने आए हैं कि जिस रात को चोरी हुई ना, उस रात को किसी ने विभूति भैया को उसी गली में सीढ़ी ले जाते हुए देखो तो। आपके कहने का क्या मतलब है कि विभूति चोर है? ना ना, अरे हम कहा को कह रहे हैं, हम कछु नहीं कह रहे, ये तो गवाह कह रहे हो। विभू एक बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान है। बुरो मत मानो गोरी मैम, देखो ऐसो है, जो बेरोजगारी जो होती है ना, वो ऐसी डायन होती है कि अच्छे अच्छे इंसानों की ईमानदारी सरापत खा गई है। माफ कीजिएगा हप्पू सिंह जी, विभू बेरोजगार जरूर है लेकिन उसे किसी चीज की कमी नहीं है। हमारे बैंक में लाखों हैं और अगर विभू जिंदगी भर भी काम ना करे ना तो वो खा सकता है। अरे खाए खूब खाए, हमें थोड़ी तकलीफ है। हम तो ये कह भी आए हैं कि बस आप एक बार पूछ लो विभूति भैया से कि जिस रात चोरी हुई बे कहाँ थी। ठीक है, आप मुझे आधे घंटे की मोहलत दीजिए, मैं विभू से खुद पूछती हूँ कि वो रात में कहाँ था। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आधा घंटा का पौना घंटा ले लो, आराम से पूछ के बता दो। मोहल्ले में सुड़क रहे चाय आराम से। सुनो बहुरिया, एक हफ्ते तक उसको घर से बाहर निकलने मत देना, का समझी? हाँ जी अम्मा जी। आप जाकर ऊपर देख के तो आइए। और उसको कम तेल और कम मिर्चा का खाना बना के देना है। हाँ अम्मा जी। आप ऊपर जाके देख के तो आइए। और खट्टा तो बिल्कुल नहीं देना, का समझी? ना ही अम्मा जी, ना ही देंगे। आप जाकर ऊपर देख के तो आइए। अरे कारे नल्ले, तो का हमको बार बार ऊपर भेजने में लगा हुआ है, हैं? चुपचाप बैठ नहीं सकता है का? तिवारी जी को चिकन पॉक्स निकली है, आप जाकर ऊपर देख के तो आइए। तो तू क्या चाहता है, क्या हमको भी चिकन पॉक्स हो जाए? तू चाहता है कि हमरा जो खूबसूरत सा चेहरा है वो चिकन पॉक्स के वो दाग से भर जाए? मेरा वो मतलब नहीं था आंटी जी। तो का मतलब था, हैं? तुम यहाँ काहे डेरा डाल के पड़े हुए हो? गोरी बिटिया ने घर से निकाल दिया है का? नहीं अम्मा जी, ये सुबह से हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, ये लड्डू के भैया का भी बहुत ख्याल रखे हैं, ये तो हमको फिल्म दिखाने ले जा रहे थे अभी। अरे सत्यानाश। आए कारे नल्ले, तुम्हारी ई हिम्मत कि तू हमरी बहुरिया को फिल्म दिखाने ले जाएगा? अब फिल्म दिखाना है तो अपनी लुगाई को लेके जाना। देखिए, मुझे इनके साथ फिल्म देखने का कोई शौक नहीं है। वो तिवारी जी की इच्छा थी कि मैं इनको फिल्म देखने लेके जाऊं तो मैं लेके जा रहा था। अब ये समझाइए ना, बताइए ना आप इनको। का? हमरे बैल की इच्छा थी? हाँ, तो बैल की इच्छा थी। हाँ अम्मा जी, ये लड्डू के भैया 2 ठो फिल्म की टिकट ले आए थे, मैं भाभी तेरे आंगन की। अब वो चाहते थे कि हमारे साथ जाए लेकिन उनको तो चिकन बॉक्स हो गए। अभी इट्स नॉट बॉक्स, इट्स पॉक्स। सही पकड़े हैं। हाँ, तो लड्डू के भैया की इच्छा थी कि हम फिल्म देखें, तो वही भरभूति जी को बोले कि हमको फिल्म दिखाने ले जाए। अच्छा ऐसा बात है। अरे तो बिटिया, वो बैल की इच्छा हम पूरी कर देते हैं ना, हैं?
तुम मोबाइल की सेवा करो और फिल्म हम देख के आते हैं। हाँ माँ जी, इनके पास 2 टिकट है, आप जाइए इनके साथ फिल्म देखने। एक्सक्यूज मी भाभी जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं इनके साथ फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, एब्सोल्युटली नॉट सॉरी। अरे तुमको लेके भी कौन जा रहा है नल्ले? वो 2 ठो टिकट जो है हमको अकेले को लगने वाला है। कहा है ना कि 2 ठो सीट में हम अकेले ही आते हैं। इस मोटी बुढ़िया ने पूरा प्लान चौपट कर दिया। क्या बोला? मोटी बुढ़िया है? मैंने कहा मोटिवेशनल बढ़िया फिल्म है, आप देखिए, मजा आएगा आपको। ये टिकट लीजिए, जाइए। जा रहे हैं ना, तुम भी जाओ, जाके खेलो। सुनो, कितना बजे का शो है? लिखा है टिकट पे। अभी कहाँ है? अभी जल्दी 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 चलो करके बोल रहे थे हमको। हाँ। आप निकलो जल्दी। हाय बेबी। मुझसे कोई गलती हो गई? इतना घूर क्यों रही हो? कल रात को तुम कहाँ थे? हैं? कल रात को तुम कहाँ थे? कल रात को? हाँ, कल रात को। अरे यार, कहीं अन्नू को शक तो नहीं हो गया कि कल रात में तिवारी जी के बेडरूम में गया था? मैंने पूछा कि कल रात को तुम कहाँ गए थे? ओके ओके ओके, ऑलराइट। इतना इतना भड़क क्यों रही हो यार? क्योंकि भड़कने वाली बात है। तुम कल रात को गली में सीढ़ी लेकर कहाँ गए थे? लगता है किसी ने चुगली कर दी है। क्या बोला तुमने? नहीं, ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें किसने बताया कि मैं कल रात को सीढ़ी लेकर कहीं गया था? अप्पू सिंह घर आए थे, उन्होंने बताया कि भूदेव मास्टर के यहाँ चोरी हो गई है। उनके ऊपर वाले कमरे से किसी ने तिजोरी साफ कर ली उनकी। ये भूदेव मास्टर जी वही है ना जिन्होंने लास्ट टाइम मुझे संटी से सूता था? हाँ हाँ, वही। जिस वक्त उनके घर में चोरी हुई, किसी ने तुम्हें गली में सीढ़ी ले जाते हुए देखा। What? जी हाँ, जानते हैं इसका मतलब क्या है? लोग सोच रहे हैं कि तुम चोर हो। अनु, you're talking absolutely rubbish. I mean, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़ो। शुक्र मनाओ कि सीधी शराफत से हप्पू सिंह जी घर आकर मुझे सारी बात बता गए, वरना तुम अरेस्ट हो जाते अभी तक। अनु, मैंने चोरी नहीं की है, that's all. तुम्हें क्या लगता है that's all बोलकर तुम छूट जाओगे? कोई तुम राजा हरिश्चंद्र नहीं हो जो लोग तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे। अनु, मैंने चोरी नहीं की है यार, कम ऑन। देखो विभू, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकती, ठीक है? तुम्हें ये प्रूफ करना होगा कि तुमने चोरी नहीं की है। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गई। और अगर तुम सच बोल रहे हो then that's okay। लेकिन अगर हप्पू सिंह का शक सच निकला ना विभू, आई एम टेलिंग यू, अभी इसी वक्त मैं तुम्हें डिवोर्स देकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अरे यार, यहां तो मामला बुरी तरह बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं अनु को सच्चाई नहीं बताता हूं तो ये हप्पू सिंह मुझे अरेस्ट कर लेगा। क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें सच्चाई जाननी है ना? आओ मेरे साथ। तुम्हें सच्चाई जाननी है ना? आओ मेरे साथ। अरे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो भाई? लड्डू के भैया, चिंता नहीं कीजिए, और अम्मा जी को चोचक का डॉक्टर मिल गया है, अच्छा डॉक्टर है। अरे वो चेचक होता है अंगूरी। सही पकड़े हैं। कहाँ है? कहाँ ले जा रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे अरे भाभी जी को बाहर ले जाओ, उन्हें चेचक हो जाएगा। भाभी जी को बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। अरे ये क्या कर रहे हैं? हमारा चेचक बिगड़ जाएगा। अरे क्या कर रहे हैं? आपको कोई चेचक नहीं हुआ है? क्या बात कर रहे हैं? तिवारी जी को कोई चेचक कोचक नहीं हुआ है। ये एकदम ठीक ठाक है, खट्टे खट्टे हैं, मुस्टंडे हैं। इनके चेहरे पे वो बस लाल स्याही के धब्बे लगे हुए हैं।
किस गलीज बदतमीज आदमी ने हमारे साथ ये हरकत की है? किस मनहूस ने हमारे मुंह पर लाल स्याही मली है? कौन किया ये सब? मैंने किया है। हैं? मैंने आपके चेहरे पे वो लाल स्याही मली है। हटिया भरभूति जी, काहे किए ऐसा? विभू, ये सब क्या नाटक है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि कल रात को मैं सीढ़ी लेके कहां गया था। हाँ, मैं तिवारी जी के बेडरूम में घुसा था। कहीं आपने कुछ? जी नहीं, आप ज्यादा ग्लैमर लेने की कोशिश मत कीजिए। आप खर्राटे मार के सो रहे थे और भाभी जी एक मायूस गाय की तरह कोने में पड़ी थी। भरभूति जी, लेकिन काहे किए ये सब? काहे इनके हैंड पंप जैसे चेहरे पर स्याही लगा दी? वो हैंडसम होता है अंगूरी। सही पकड़े हैं। और काहे किए? काहे सब जगह फैला दिए कि इनको चिकन तंदूरी हुआ है? भाभी जी, इट्स चिकन पॉक्स। सही पकड़े हैं। विभू, अंगूरी जी कुछ पूछ रही हैं, उनकी बात का जवाब दो। बोलो। उनकी बात का ये जवाब है कि मैंने जो कुछ भी किया तिवारी जी को बचाने के लिए किया। है? हमको बचाने के लिए? जी। हटिया, क्या कह रहे हैं आप? एक्चुअली कल मेरे पास एक गुंडा आया और उसने मुझे एक लेटर दिया और कहा कि ये तिवारी जी को दे दूं। मुझे लगा कि लेटर खोल लेना चाहिए बिकॉज उसमें एक धमकी सा एक फील थी धमकी की। लेटर खोला तो उसमें लिखा था कि तिवारी घटिया इंसान, कमीने, गिरे हुए, एक नंबर के। एक नंबर के क्या? उसने बहुत गंदी गाली दी थी आपको। कौन सी गाली दी? इधर आइए। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? विभू, ये तुम गालियों का बखान करोगे या पते की बात बताओगे? उसमें लिखा था कि तिवारी, तू अपने खोखे पे पहुंचेगा, तेरे को हम इतना पीटेंगे कि तेरी 7 पुश्ते गंजी पैदा होंगे। हटिया, लेकिन वो काहे कूटना चाहते थे इनको? कुछ किए होंगे ना कारनामे, ये तो करते रहते हैं। मुझे पता था कि ये मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे और खोखे पे जाएंगे और कूटे जाएंगे, इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा और इनके मुंह पे ये लाल स्याही से धब्बे बनाने पड़े। लेकिन विभू, तुमने मुझे ये सब बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम कौन सा यकीन करती हो मुझ पे अनु? अभी तो सवाल ही कर रही हो। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं भाभी जी। क्या कर रहे भरभूति जी? वो तो हमें ही सोच रहे कि हम आपके एहसान कैसे चुकाए। हाँ, आपने कितना बड़ा काम किया है लड्डू के भैया की जान बचाकर। थैंक यू। एक्चुअली विभू, मुझे तुमसे माफी मांगना चाहिए। मैंने तुम पे शक किया। तो मांग लो ना। आई एम सॉरी विभू। एक्चुअली तुमने तो सही में पड़ोसी धर्म निभाया है। और इसी बात पे तो मुझे प्यार आता है अपने विभू पर। आई लव यू। आई लव यू टू। आइए नीता जी, आइए, हम आपको चाय पिलाते हैं। इसी खुशी में आइए। जनाब, इधर आइए। जी। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हो जाएगी। एक टाइम वो था कि जब हम अपने हाथ से रुमाल तक नहीं धोते थे। धोना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप नहाते तक नहीं थे, मम्मी ने लाया करती थी। और आज ये वक्त है कि अपने घर में अपनी बीवी के कपड़े धो रहे हैं। और ऊपर से इस बात का भी ख्याल रखो कि ये कपड़े बहुत नाजुक हैं, इनको चोट ना आ जाए। ये नाजुक कपड़े, ये नाजुक कपड़े। मैडम की डायमंड रिंग। ये अनु कितनी लापरवाह है और मुझसे कहती, विभू यू सो केयरलेस,
सारी बुराइयां विभू में ही है बस। कभी ना कभी तो इस अंगूठी की याद आएगी, मैडम ढूंढेंगी इसको, फिर मैं उनके चेहरे पे वो शिकस्त, वो डिफीट, वो हार देखना चाहता हूं जिंदगी में एटलीस्ट एक बार, जस्ट वंस। मेरे पास आके कहेंगे विभू आई एम सॉरी, मैं कहूंगा ना इट्स ऑलराइट, इट्स जस्ट ऑलराइट। ऐसा टाइम पता नहीं कब आएगा, अभी तो ये टाइम छूट तो नहीं गए मैडम के कोई कपड़े। आहा, बड़े सारे भक्त जन आए हैं। ये शरीर एक शराब की बोतल के समान है। भक्तों, जो आत्मा है वो शराब है, और जो वक्त है वो उस शराबी के समान है जो धीरे धीरे शरीर रूपी बोतल की शराब को पी रहा है। पेड़ पौधे सिर्फ पेड़ पौधे नहीं हैं, वो इंसान हैं। वो भी हमारी तरह सांसें लेते हैं, वो भी हमारी तरह खाना खाते हैं, वो भी हमारी तरह नित्य क्रियाएं करते हैं। क्या लंबी लंबी छोड़ रहा है बाबा? नित्य क्रियाएं करते हैं? अबे कहां से करते हैं? नित्य करते हैं। इसीलिए आप भक्तों से कहता हूं, पेड़ पौधों की सेवा करो, उनसे प्यार करो, पेड़ों से लिपट जाओ, पौधों को चूमो, फिर देखो जीवन कितना सुखी हो जाएगा। ओह, अब पता चला कि भाभी जी पेड़ पौधों से इतना प्यार क्यों करते हैं। बोलो झोले वाले बाबा की जय। भाभी माँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। हाँ ठीक बा, आप पहले झोले वाले बाबा को प्रणाम तो करो। भाभी माँ, ये वही झोले वाले बाबा है का जो हाथ लगाकर पेड़ पौधों को बड़ा कर देते हैं? हाँ लड्डू, ये वही बाबा है। तुमको पता है वो गांव में बड़ा सा नीम का पेड़ है? वो अम्मा जी लेके आई थी जब इतना सा था। झोले वाले बाबा रोज उसको छूते थे, उससे बातें करते थे, वो रोज बड़ा होता था। भाभी माँ, झोले वाले बाबा को बोलिए ना कि हमें भी छू दे, हम भी जल्दी से बड़ा होना चाहते हैं। दन पगलेट कहीं का। झोले वाले बाबा अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके स्वर्गवास हो गया है। तू जाके नहा ले। ठीक है भाभी माँ। अम्मा जी अम्मा जी प्रणाम। हाँ, जुग जुग जियो मोरी बच्ची, कैसन बा? ठीक बा अम्मा जी। हाँ बिटिया, वो हम झोले वाले बाबा का प्रवचन का सीडी भेजे रहे हैं, वो मिला? हाँ अम्मा जी मिला, हम प्रवचन ही सुन रहे थे। वो झोले वाले बाबा जो भी बोले प्रवचन में, तुम बिल्कुल वैसा ही करना। हाँ अम्मा जी, हम वही करते हैं जो वो कहते हैं, लेकिन लड्डू के भैया बहुत गुस्सा करते हैं। अरे वो बैल की बात पे तुम बिल्कुल ध्यान मत दो, समझी ना? वो बैल तो ये भूले गया है कि वो खुद भी बाबा जी की कृपा से ना हुआ है। अम्मा जी क्या बात कर रहे हैं? लड्डू के भैया झोले वाले बाबा की कृपा से पैदा हुए थे। देखो, शादी के 5 साल बाद भी जब हमको कोनो संतान नहीं हुआ, फिर हमको कोई बताए झोले वाले बाबा का पता, तो हम वहाँ पहुँच गए। और झोले वाले बाबा ने हमारे माथे पे हाथ लगाया, बस उसी शाम से हम उल्टियाँ करने लगे। ठीक बा। झोले वाले बाबा अगर होते ना, तो हम तुमको भी उनके पास ले जाके माथा छुआ के लाते। अरे ज्यादा शर्माओ मत बिटिया अब। हाँ देखो, झोले वाले बाबा जो है वो हमारे सपने में आए थे। हाँ अम्मा जी, झोले वाले बाबा आपके सपने में आए थे, क्या कह रहे थे? बोले कि हम फिर से जन्म लिए हैं। वो फिर से जन्म लिए हैं? कहाँ पे जन्म लिए हैं? हम भी पूछे कि कहाँ जन्म लिए हैं, लेकिन बोले कि हम जो है तुमसे और अंगूरी से मिलने जरूर आएंगे। तुम जो पौधों की सेवा करती हो ना,
उससे झोले वाले बाबा बहुत प्रसन्न हैं, तो वो तुम्हारे घर जरूर आएंगे। हाय दया, अम्मा जी झोले वाले बाबा हमसे मिलने आएंगे, हम तो धन्य हो जाएंगे। हम तो कब से आस लगाए बैठे हैं। ठीक बा अम्मा जी, ठीक बा, प्रणाम, अब रखते हैं। हाँ हाँ, बाय बाय, रखो। हाँ बाबा जी, अब कब आएंगे हमसे मिलने के लिए? भाभी जी, आपकी आस अब खत्म हो गई, क्योंकि झोले वाले बाबा इस दुनिया में खास तौर से आपके लिए अवतरित हो गए हैं। और आपको पता है वो कहाँ हैं? आपके एकदम सामने, पड़ोसी हैं आपके, और फ्रेंडली नेबरहुड।